बिल्कुल। और लेकिन जिस अंकल सैम की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसी का जिक्र, रूस यूक्रेन जंग से अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के सुपर पावर होने पर अब प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। जंग से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण बदले हैं, करीबी देशों ने भी अमेरिका का साथ छोड़ा है। तो सवाल वही उठ रहा है कि क्या अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस पर अब एक बड़ा संकट आ गया है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। देखिए जिस तरह से बाइडेन की पॉलिसी रही है इस पूरे मामले में, और ऐसा लगा कि सैंक्शंस के जरिए यूक्रेन को मदद के जरिए रूस को झुका दिया जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। और अब स्थिति बिल्कुल उलट है। अब एक इंटरनल प्रेशर अमेरिका में ही है। सरकार के ऊपर भी देश की छवि को बचाए रखने का एक बड़ा संकट दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर अंशु जोशी विदेश मामलों की जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु जी, किस तरह से आप देखते हैं? दो तरह की थॉट्स इस वक्त हमारे सामने हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि अमेरिका ने जो चाहा वही दरअसल हो रहा है, बिना सीधे जंग में उतरे रूस का इतना नुकसान कर दिया अमेरिका ने। दूसरी थॉट ये है जो हमने अभी दिखाई। क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जो हमारी विश्व राजनीति है बहुत जटिल है, तो अलग अलग आयाम, अलग अलग आउटकम्स हम इस युद्ध से जोड़ करके देख सकते हैं। हम यदि रशिया की ओर देखें तो उसने न सिर्फ अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बड़ी चुनौती यूक्रेन पर आक्रमण करके दी, अब इसी के जो मैं संदर्भ में कहूँ तो अमेरिका ने नाटो को एक रीयूनिफाई करके, री एनर्जाइज करके रशिया के सामने खड़ा कर दिया। फिर हम देखें तो रशिया ने अपने ऊपर लगे सैंक्शंस को आराम से झेल लिया और पूरी दुनिया को एक ऊर्जा संकट की चुनौती दे दी पुतिन ने, विशेषकर यूरोप को। अब हम अमेरिका की दृष्टि से देखें तो अमेरिका ने रशिया को और साथ के साथ चाइना को डिफेम करने में कामयाबी हासिल कर ली। अब हम यदि पुतिन की ओर देखें तो पुतिन ने विश्व के सामने ये बात रख दी कि देखो भैया, अमेरिका जो है वो एकमात्र हेजेमोनिक पावर नहीं है, वो एक सुपर पावर हो सकती है लेकिन सर्वोच्च शक्ति नहीं है। लेकिन आप अमेरिका को देखें तो उसने इस पूरे युद्ध में अस्त्र और शस्त्र बेच बेच के अपना कितना फायदा कमा लिया। तो दोनों ही, जब हम महाशक्तियों को देख रहे हैं तो दोनों ही महाशक्तियां फायदे भी उठा रही हैं, मैम। ये फायदा आईएमएफ की लिस्ट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं है? जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है वो अमेरिकन ग्रोथ में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये फायदा गया कहां पे? देखिए, जिस तरह से अमेरिका सहायता के नाम पर अस्त्र और शस्त्र बेच रहा है, जिस तरह से अमेरिका पीछे रह करके पूरा खेल रहा है, और जिस तरह से अमेरिका पीछे रह के आर्म्स रेस को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन बड़ा खेल तो अंशु जी यहाँ पर रशिया खेल गई, क्योंकि रशिया के ऊपर इतनी निर्भरता थी, बावजूद उसके रशिया के इन तमाम कदम उठाने के बावजूद इतने सैंक्शंस लगाए गए। नतीजा यह है कि बड़ा लॉस ना सिर्फ यूएस को, पूरे यूरोप को, बल्कि रशिया को भी हुआ है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि अमेरिका का जो रुख अभी तक रहा है, उस रुख के बाद पुतिन जिस तरीके से एग्रेसिव होते जा रहे हैं, तमाम सैंक्शंस को लेकर तो बात सामने आ ही चुकी है पिछले 7 महीने में। बड़ी बात यह है कि पुतिन खुद सामने आते हैं और यूएस को खुले तौर पर यह चेतावनी देते हैं कि अगर अब इस रेड लाइन को क्रॉस किया गया, कोई ऐसा कदम उठाया गया, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसलिए अब इंफॉर्मेशन वॉल पर हम यहां आगे चर्चा इस आधार पर करना चाहते हैं कि क्या अमेरिका की इस पावर पर अब संकट आ चुका है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने पॉइंटर्स के आधार पर, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका की छवि को लेकर जिस तरीके से असर पड़ा है, उसका असर क्या अब नजर आ रहा है? कई देश अमेरिका के साथ नहीं है, यूक्रेन जंग से यह साबित हो चुका है। और इस बीच सबसे बड़ी बात कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश रूस के साथ अब जा रहे हैं। हालांकि इसे एक बड़ा ऑल्टरनेट जरूर मान रहे थे कई मायनों में यूएस की तरफ से, लेकिन ओपेक के तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल कटौती से यूएस को यहां पर नुकसान पहुंच चुका है। वहीं महंगाई से राहत के लिए भी पेट्रोल की कीमत कम करना बाइडेन जरूर चाहते थे, लेकिन कितना वो संभव हो पाया, ये बड़ा सवाल। चीन पहले से ही अमेरिका को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रूस यूक्रेन जंग में भारत ने वही किया जो उसके देश के लिए जरूरी था। प्रतिबंध के बावजूद कम रेट पर रूस से तेल खरीदा।